माई सेल्फ भारती बागाती, टीचर यूपीएस आरमपुरा। आज मैं क्लास 8 को जो साइंस पढ़ाने जा रही हूँ उसमें मेरा टॉपिक है आज का डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यूजेस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लेट्स स्टार्ट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें अच्छे से बिजली पास हो सकती है, यानी कि करंट पास हो सकती है। वाइल एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सेकेंड वन, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मैंने आपको बताया था, मैलिएबल मीन्स दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक है, दे आर मैलिएबल एंड कैन बी बीटन इनटू शीट्स। इनके शीट्स बनाए जा सकते हैं। दे आर नॉट मैलिएबल। जो नॉन मेटल्स है वो मैलिएबल नहीं है, यानी कि उनको हम शीट्स में बीट नहीं कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल है, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनको हम वायर्स भी बना सकते हैं, मेटल्स की वायर्स भी बना सकते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ओके, फोर्थ वन, मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड। जब मेटल को हम टच करेंगे या किसी के साथ टकराएंगे, दे प्रोड्यूस साउंड, वाइल एज नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब समझ में आया, जो आवाज प्रोड्यूस कर सके। मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। फिफ्थ वन, they have high tensile strength due to high attraction between molecules। की इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। किस वजह से है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और इसका क्या आएगा? दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू लो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई अट्रैक्शन है, वाइल एज इन नॉन मेटल्स द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, दैट इज वाई दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिक्स्थ, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो चीज जब कोई चीज उस टेम्परेचर पे जब कोई चीज मेल्ट हो, यानी कि इसका ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और हाई टेम्परेचर पे ये बॉईल होता है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। कहते हैं जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल्स जब कंबाइन होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ये याद रखना। Metals when combined with oxygen they form basic oxide, while as non-metals when combined with oxygen they form acidic oxides. Ninth one, they are lustrous. They are not lustrous. Lustrous means shiny appearance. Metals की shiny appearance है और इसमें shiny appearance नहीं है। Tenth, they are generally solid. ये जो मेटल्स होते हैं आमतौर पर ये सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड गैलियम, ये क्या होते हैं? दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स। अब 3 स्टेट्स कौन है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो नॉन मेटल्स है ये हमें हर एक स्टेट में मिल सकते हैं, यानी कि कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है, दे आर हैवी। और जो मेटल्स होते हैं दे आर मोस्टली हैवी एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये मैंने सिंबल्स लिखी है। अब मैं आपको अगले टॉपिक में सिंबल्स भी करवाऊंगी, मेटल्स और उनके सिंबल्स। सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ये हैवी नहीं होते हैं, ये लाइट होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली लाइट इन वेट, वो हल्के होते हैं। मेटल्स कैन बी बेंट एंड स्ट्रेच। जो मेटल्स होते हैं उनको हम बेंट भी कर सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर यूजुअली वीक एंड सॉफ्ट। वो वीक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। समझ में आया?
फिर से रिपीट करती हूँ जल्दी जल्दी में। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हीट एंड, वाइल नॉन मेटल्स आर बैड। दे आर मैलिएबल, दे आर नॉट मैलिएबल, they are ductile, they are not ductile. Metals are sonorous, means they produce sound, while as non-metals are non-sonorous. Metals have high tensile strength due to high attraction between molecules, while as non-metal have low tensile strength due to low attraction between molecules. मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन से और क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, और ये नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। शाबाश। दे आर लस्टरस, दैट दे हैव ए शाइनी अपीयरेंस, दे हैव ए डल अपीयरेंस, दैट दे आर नॉट लस्टरस। दे आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम, वो किस स्टेट में, अभी मैंने बताया लिक्विड स्टेट में। एंड दे आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। शाबाश। दे आर हैवी, ये जो मेटल्स होते हैं वो हैवी होते हैं मोस्टली, एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। दे आर जनरली लाइट इन वेट, ये हल्के होते हैं वजन में। मेटल्स कैन बी बेंट, दे कैन बी बेंट, हम उनको बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वीक होते हैं, अगर हमको बेंड करेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। दे आर यूजुअली वीक एंड सॉफ्ट।